Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 17.4 क्वेश्चन नंबर 1 इज़ रिटन ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि एक ट्राइंगल जिसकी साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करें और फिर उस ट्राइंगल के इक्वल एरिया का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें। और एंड पे कहा गया है कि उस रेक्टेंगल के डायगनल्स को मेजर करें। रेक्टेंगल के डायगनल्स क्यों मेजर करने का कहा गया है कि देख लें मेजर करके कि क्या डायगनल्स आपस में इक्वल हैं, क्योंकि एक रेक्टेंगल के डायगनल्स आपस में इक्वल होते हैं। यानी इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें कही गई। एक तो ये कि एक ट्राइंगल ड्रॉ करें, डायमेंशंस उसकी बता दी, 3 साइड्स बताई। दूसरा काम ये करना है कि उस ट्राइंगल के इक्वल एरिया का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। और तीसरा काम ये करना है कि उस रेक्टेंगल के डायगनल्स मेजर कर लेने हैं। पहले काम से स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की। अगर 3 साइड्स हों तो किस तरह से एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ये सीख चुके हैं। 3 साइड्स गिवन हो तो किसी एक साइड को बेस के तौर पे ड्रॉ कर लेते हैं। 6 सेंटीमीटर बेस ड्रॉ कर लेंगे। आप 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। मेरे पास बोर्ड है, इस वजह से मैं बड़ा स्केल यूज़ कर रहा हूँ। ये 6 सेंटीमीटर की एक साइड ड्रॉ कर ली बेस के तौर पे। कंसीडर कर लें इसका नाम ए बी है। अब एक ऐसा पॉइंट है इधर जिसका बी से फासला 5 है और ए से फासला 4 है। कंपास लेंगे। 3 साइड्स की हो तो सबसे पहले एक साइड को बेस के तौर पे ड्रॉ कर लेते हैं। वो हमने ड्रॉ कर ली और एज्यूम कर लिया कि ए बी फासला है। यहाँ पे अपनी हिंट के लिए लिख भी लेते हैं कि ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है और ए सी 4 सेंटीमीटर है। ए बी 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, बी सी 5 है। अब कंपास ओपन करके बी सी 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। कंपास ओपन करेंगे 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन किया, बी पे रखा, इस तरह से एक आर्क लगाई 5 सेंटीमीटर की। यानी इस आर्क का हर एक पॉइंट बी से 5 के फासले पे। लेकिन हमें वो पॉइंट इस आर्क का चाहिए जो सी कहलाए। सी कौन सा पॉइंट कहलाता है इनमें से? सी से बी का फासला 5 सेंटीमीटर है, लेकिन इस आर्क के हर एक पॉइंट का फासला बी से 5 सेंटीमीटर है। हम वो पॉइंट कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा पॉइंट है जो बी से 5 के फासले पे है? पॉइंट सी की एक और निशानी है, वो ये है कि उसका ए से फासला 4 सेंटीमीटर है। तो इस पूरी लाइन पे एक ही ऐसा पॉइंट है जिसका ए से फासला 4 सेंटीमीटर है। वो पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे, ए पे रखेंगे और आर्क कट करेंगे। जिधर इस आर्क में कट किया ये वो पॉइंट है जिसका ए से फासला 4 है और बी से फासला 5 सेंटीमीटर है। यानी ये पॉइंट सी है। ये आ गया पॉइंट सी। पॉइंट सी को बी और ए से ज्वाइन कर देंगे तो ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। ये हमारी ट्राइंगल कंप्लीट हुई। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स साथ साथ लिखते जाएंगे। कंस्ट्रक्शन का पहला स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ द ट्राइंगल ABC with sides 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter.
4, 5 और 6 सेंटीमीटर वाली 3 साइड से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। अगला काम क्या करना है, इस ट्राइंगल के इक्वल एरिया का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ट्राइंगल के इक्वल एरिया का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए कौन से 3 स्टेप्स होते हैं वो आपको बताता हूँ। पहला स्टेप ये होता है कि बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं तीनों स्टेप्स। पहला स्टेप ये होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस। दूसरा स्टेप ये होता है लाइन पैरेलल टू बेस। तीसरा स्टेप ये होता है ये जो लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे उससे किसी एक एंड पॉइंट को मिला देते हैं। जॉइन दैट लाइन दैट पैरेलल लाइन जो ड्रॉ की टू एनी वर्टेक्स, किसी एक वर्टेक्स से मिला देते हैं। लेकिन इन तीनों कामों को कैसे करना है वो भी देखते हैं। पहला काम क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है बेस का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इस साइड पे कंपास रखेंगे और इस साइड पे रख के क्या करेंगे, पहले इस साइड पे रख के हाफ से जो इसका हाफ राउंड अबाउट इधर बनता है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोल के अंदाजन ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे। उतना ही कंपास खुला रख के दूसरे एंड पे रखेंगे और ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे। ये आर्क लगा दिए ऊपर और नीचे। 2 जगहों पे इन आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे। जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक्सटेंड करेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। इस पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से ज्वाइन किया और एक्सटेंड कर दिया। ये एक्सटेंड किया। कंसीडर करें इस पॉइंट पे कट किया, इसका नाम डी है, और जिधर तक हमने ड्रॉ किया ये पी है, यानी पी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। हमने ये सीखा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी साइड का कैसे ड्रॉ करते हैं। इस साइड पे रख के ऊपर और नीचे कट किया, इस साइड पे रख के ऊपर और नीचे कट किया, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दिया। तो पहला काम हम कर चुके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस। ये काम हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना है। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ पी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। दूसरा काम क्या करना है, लाइन पैरेलल टू बेस। ये जो बेस है इसके पैरेलल इधर एक लाइन बनानी है। देखते हैं वो लाइन कैसे बनेगी। करेंगे ये कि ये जो एंगल है इसके इक्वल इधर एक एंगल ड्रॉ करेंगे, फिर मैं बताता हूँ उससे लाइन पैरेलल कैसे बनेगी। पहले ये एंगल ड्रॉ करते हैं। कंपास ओपन किया, इधर एक एंगल बना दिया, उतना ही कंपास ओपन रख के सी पे भी एक एंगल बना दिया। अब सी पे ये एंगल एंड कहाँ पे होगा वो नहीं हमें पता, इसलिए थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे इसमें। अब कंपास से ये एंगल मेजर कर लेंगे, इतना बनता है जितना भी कंपास खुला हुआ है। इस एंड पे रख के इधर कट कर देंगे। इतना एंगल इधर ड्रॉ हुआ है। जिस पॉइंट पे कट किया उस पॉइंट को सी से मिलाऊंगा। इस पॉइंट को सी से मिलाया और एक्सटेंड कर दिया इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। इसको नाम दे लेते हैं क्यू, यानी क्यू सी पे ड्रॉ किया पैरेलल ए बी के। दूसरा काम क्या करना था, लाइन पैरेलल टू बेस। बेस के पैरेलल लाइन
लेकिन ये देखते हुए कि वो लाइन इस पॉइंट से गुजरनी चाहिए। इसके पैरेलल लाइन इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी, लेकिन इस पॉइंट से गुजरती हुई ये लाइन। अब ये एंगल एक दूसरे के इक्वल ड्रॉ करने से ये लाइंस पैरेलल कैसे बनी? वो इस तरह से बनी कि फ़र्ज़ करें ये दो लाइंस हैं, इस तरह से एक तीसरी लाइन कंसिडर करें, ये वाली लाइन इधर ड्रॉ कर दी, इनको कट कर रही है। अब अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो, ये और ये एंगल हमने इक्वल ड्रॉ किए, इक्वल हो, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स कब होते हैं? जब ये और ये लाइन पैरेलल हो। दो सूरतें होती हैं, दोनों एक दूसरे का कन्वर्स हैं, कि अगर पता चले एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, अगर पता चले लाइंस पैरेलल हैं तो हम खुद कह सकते हैं कि एंगल्स इक्वल हैं। यानी एंगल्स ये वाले इक्वल कर दें तो लाइंस पैरेलल बन जाती हैं। तो ये एंगल्स इक्वल कर दिए, लाइंस आपस में पैरेलल बन गई। तो दूसरा काम हमने कर दिया, उसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है अभी। एक दफ़ा देखते हैं कि ये एंगल इक्वल कैसे बनाया। कंपस लिया, इधर एंगल ड्रॉ किया, कंपस उतना ही रख के इधर भी एंगल ड्रॉ किया। अब क्या करना है, इस एंड पे रख के देखा कितना खुला हुआ था कंपस, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक कंपस कितना है। फिर इस पॉइंट पे रख के इधर तक देखा कि कंपस कितना है, मतलब जितना इधर कंपस बना उतना इधर रख के कट कर दिया और उस पॉइंट को ज्वाइन किया। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल ड्रॉ किए, लाइंस को ज्वाइन किया, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल बन गई। तो तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, ड्रॉ PCQ पैरेलल टू, पैरेलल के लिए साइन यूज़ करते हैं, पैरेलल टू AB के पैरेलल ड्रॉ की PCQ, QCP या PCQ, AB के पैरेलल ड्रॉ कर दी। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अब तीसरा स्टेप करने वाले हैं रेक्टेंगल की कंस्ट्रक्शन का। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में 4 स्टेप्स बनते हैं, इसके बाद 5वां भी एक पॉइंट बनता है। पहला पॉइंट क्या था? ट्राइंगल ड्रॉ करना। ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए ये 3 स्टेप्स हैं। ये 3 स्टेप्स अगर याद रख लें तो आप याद रख सकते हैं। पहला स्टेप है कि बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दूसरा स्टेप ये है कि लाइन पैरेलल टू बेस, बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ऊपर वाले वर्टेक्स से गुजर रही हो। तीसरा काम क्या करना है? ज्वाइन दैट पैरेलल लाइन, इस पैरेलल लाइन को एक वर्टेक्स से जोड़ना है, इस वाले वर्टेक्स से या फिर इस वर्टेक्स से, इस वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं। लेकिन कैसे ज्वाइन करना है? ज्वाइन ऐसे करना है कि ये जो फासला है इसको मेजर कर लेना है। कंपास से भी कर सकते हैं और स्केल से भी, कंपास से थोड़ा इजी हो जाता है। कंपास ओपन कर लेना है इतना, फिर इस पॉइंट पे रख के पॉइंट P पे कंपास रखा और इधर कट करना है। अब जितना इधर कंपास ओपन था इधर भी उतना ही कंपास ओपन है, यानी ये फासला और ये फासला इक्वल है। इस पॉइंट को इससे जोड़ेंगे, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया तो एक रेक्टेंगल बन गया ADPQ। इसी तरह जितना फासला ये बनता है वैसे ये फासला और ये फासला आपस में इक्वल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। बाइसेक्टर मतलब बिल्कुल मिड से कट करने वाला, तो बिल्कुल मिड से कट करने वाली इस लाइन ने इसे और इसे आपस में इक्वल हिस्सों में बांट दिया। इस फासले के बराबर इधर रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, इस फासले के बराबर इधर फासला रखेंगे तो इधर भी जो रेक्टेंगल बनेगा वो इसके इक्वल होगा, यानी दोनों साइड्स पर ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इस साइड पर ड्रॉ कर दिया। ADPQ एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया एग्जैक्टली ABC ट्राइंगल के इक्वल है। चौथा स्टेप अभी क्या किया कि जो पैरेलल लाइन थी इसमें इसके पॉइंट Q को ज्वाइन किया A से, सच दैट AD इज इक्वल टू PQ, यानी AD फासला लिया और PQ फासला इक्वल रख के Q को A से ज्वाइन कर दिया। चौथा स्टेप लिखने वाले हैं, ज्वाइन Q टू A या A टू Q, ज्वाइन Q टू A such that AD is equals to QP। M यूज होता है मेजरमेंट के लिए, यानी इसकी जितनी मेजरमेंट है या लेंथ है वो इसके बराबर आ जाए। इस तरीके से ये ड्रॉ किया। 5वां और आखिरी पॉइंट बनता है कि जो ADPQ रेक्टेंगल बन गया इसका एरिया इक्वल है ABC के, यानी ADPQ ही रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है, तो लिख देंगे ADPQ इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल।
ADPQ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है। दो काम किए अभी तक क्वेश्चन में। पहला काम ये था कि ट्राइंगल ड्रॉ करें, कंस्ट्रक्शन लिखी, ट्राइंगल ड्रॉ कर दी। दूसरा काम ये करना था कि उस ट्राइंगल के इक्वल एरिया का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना था, वो भी इन 3 स्टेप्स में कर दिया। और 5वें पॉइंट में लिखा कि रिक्वायर्ड रेक्टेंगल का नाम ये है। यानी 2 काम हो गए, एक ट्राइंगल वाला और एक रेक्टेंगल वाला। तीसरा काम और आखिरी काम यह है कि इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स मेजर करने हैं। डायगोनल्स मेजर करके बताना है कि क्या डायगोनल्स इक्वल है। क्वेश्चन में कहा गया है कि डायगोनल्स मेजर करें, क्या डायगोनल्स इक्वल हैं ये बताएं। अगर डायगोनल्स इक्वल ना आए मतलब ये रेक्टेंगल नहीं है। डायगोनल्स इक्वल कैसे मेजर करते हैं? स्केल से भी कर सकते हैं, कंपास से भी। कंपास से कैसे करते हैं? इस साइड पे कंपास की टिप रखी और इस साइड पे पेंसिल की निब रखी, जितना बना। अब देखते हैं, इधर रखने से भी उतना ही बनता है, उस साइड पे रखने से उतना नहीं बना, ये कम हो गया था। इस साइड पे रखने से इतना बना, इस साइड पे रखने से भी एग्जैक्टली उतना ही बन रहा है, ये बिल्कुल एक बराबर बन रहा है। मतलब इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल आ गए। एक डायगोनल का नाम होगा AP, दूसरे डायगोनल का नाम होगा DQ। AP डायगोनल इज इक्वल्स टू DQ, ये हमारा आखिरी पॉइंट होगा। इसको चाहें तो कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के अलावा भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे डायगोनल्स AD and PQ are equal। AD और PQ डायगोनल्स आपस में इक्वल आ गए। एक दफ़ा रिवाइज करते हैं कि सबसे पहला काम किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ की, उसके बाद बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो कि इस बाइसेक्टर को पॉइंट P पे कट कर रही थी। फिर इतना फासला लिया और इतना फासला लेके, जितना ये फासला था उतना ही फासला ऊपर लिया और इस पॉइंट को इधर कनेक्ट किया, तो एक रेक्टेंगल तैयार हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 17.4 का।